वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ स्टडी किए, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का डिटेल में स्टडी किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ लेंज लॉ का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ के जो एप्लीकेशंस है वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है लेंज लॉ का वो है मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप। सो इन ऑर्डर टू गेट द फील ऑफ लेंज लॉ, लेट अस कंसिडर अ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप एज शोन इन बिलो फिगर। ठीक है, तो लेंज लॉ को स्टडी करने के लिए या लेंज लॉ का जो एप्लीकेशन है उसको स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पे एक मैग्नेट कंसिडर किया है एंड दैट मैग्नेट्स एज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें हमने नॉर्थ पोल को कंसीडर किया है। ठीक है, सो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप। तो यहाँ पे एक सर्कुलर कंडक्टिंग लूप को कंसीडर किया है। ठीक है, एंड दैट कंटेन्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, एंड द नॉर्थ फेस ऑफ दैट मैग्नेट विल बी अ मूविंग टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप। सो दैट इज अ नॉर्थ पोल and a south pole. So that is the figure of magnet's motion creates a magnetic dipole in the coil. Then as the magnet is moved towards the loop, जो हमने यहाँ पे सर्कुलर लूप कंसीडर किया है। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है ये मूविंग मैग्नेट है। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा टुवर्ड्स द लूप और करंट इज इंड्यूस इन द लूप। ठीक है, तो यहाँ पे लूप में जो है वो करंट इंड्यूस होगा due to the movement of this magnet. So the induced current in a loop produces the magnetic dipole. ठीक है, तो ये जो करंट इंड्यूस होगा लूप में, so that current introduce the magnetic dipole in the loop. So the dipole is oriented in such way that it opposes the motion of magnet. ठीक है, तो जो डाइपोल क्रिएट होगा इस लूप में, सो दैट विल अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेट है उसे भी हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस लूप। ठीक है, तो उसको ये डाइपोल यहाँ पे अपोज करेगा द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। देयरफॉर द लूप्स नॉर्थ पोल मस्ट बी फेस द अप्रोचिंग टू द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट सो एज इट इज़ रिपेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लूप का नॉर्थ पोल है एंड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, if they are face to face, so at that time the repulsion motion will be created into the both magnet, because we know that there is a force of repulsion between the two north and north pole and same for the south to south pole. ठीक है, so the curl right hand rule, that is RH rule for magnetic dipole or magnetic field, will provide the direction of induced current in the loop. ठीक है, तो जो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया कि राइट हैंड रूल से हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। सो द इंड्यूस करंट इन अ लूप विल बी इन काउंटर clockwise direction. So if the magnet is pulled away from the loop, a current will again be induced in the loop in such way that the loop will have the south pole facing the retarding north pole and will oppose the retreat by attracting it. ठीक है, तो जो मैग्नेट अगर हम पुल अवे करेंगे फ्रॉम द लूप, ठीक है, सो इन दैट केस आल्सो द करंट विल बी अगेन इंड्यूस इन द लूप because the loop will have the south pole facing the retarding north pole. ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट पोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो इसमें यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दैट इज रिट्रीटिंग फील्ड एंड इट विल अट्रैक्ट द साउथ एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, and due to that the current will also induce in the loop. So the induced current in the loop will now flow in the clockwise direction. तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ फॉर द मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, जिसमें हमने एक मूविंग मैग्नेट कंसिडर किया
and it is placed near to the circular loop, and the current will be induced in the loop due to this moving magnet. Next application of Lenz law is the energy conservation in the Lenz law. So we have learned the cause of induced current by either the motion of conductor, that is wire, in magnetic field, और द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट। ठीक है, तो जो करंट इंड्यूस होता है कॉइल में, ठीक है, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया है। जो फर्स्ट कॉज है वो है द मोशन ऑफ कंडक्टर, दैट इज़ वायर, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो कंडक्टर वायर है मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो हम मूव करेंगे, ठीक है, सो दैट विल इंड्यूस द करंट इनसाइड द कंडक्टर। और सेकंड रीज़न इज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ फाई, थ्रू द स्टेशनरी सर्किट, दैट विल ऑल्सो इंड्यूस द करंट। ठीक है, तो ये दो मेन कॉजेज या रीजन्स है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, कंडक्टर में या कॉइल में। सो इन द फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द मूविंग कंडक्टर, दैट इज वायर, इज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट एक्सर्ट ऑन द कंडक्टर बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है जो कि है द मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो करंट इंड्यूस होता है वायर में, दैट इज़ इन द कंडक्टर, सो दैट कैन बी बाय द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर अपोजिट्स द मोशन ऑफ कंडक्टर। तो इसी वजह से जो मोशन है कंडक्टर का उसको ये फील्ड वहाँ पे अपोज करेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस जो है वो द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट, मीन्स दैट इज़ अ नॉट अ मूविंग सर्किट, दैट सर्किट रिमेन्स द स्टेशनरी। सो इन सेकंड केस द करंट सेट अप इन द मैग्नेटिक फील्ड एट्स इट्स ओन एंड विच विद इन द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किट। ठीक है, तो इसमें जो करंट सेटअप होगा सेकंड कंडीशन में, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो विच विल बी विद इन द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किट। तो जो एरिया बाउंड होगा सर्किट्स में, ठीक है, तो उसी में यहाँ पे करंट सेटअप होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो देर आर टू रीजन्स फॉर दैट। फर्स्ट वन इज द opposite to the original magnetic field if this field is increasing, but in second case in the same direction as the original field if the field is decreasing। तो यहाँ पे दो possibilities है। ठीक है, if the magnetic field is increasing, so the direction of current will be opposite to the original magnetic field, means original magnetic field अगर clockwise direction में तो उसका direction जो होगा वो opposite direction में होगा। ठीक है, so that is the case for increasing the magnetic field। second जो case है वो decreasing the magnetic field। okay, so in that case the direction of current will be same as the original field। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम रहेगा। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड केस। सो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो अपोजिट रहेगा इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। सेकंड केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम एज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। सो दस द चेंज इन फ्लक्स, दैट इज फाई, and the change in flux is denoted by the d phi through the circuit, so which is opposed by the induced current। so the change in flux through the circuit, that is not the flux itself but which is opposed by the induced current। तो induced current जो है उसे अपोज करेगा change in flux को, which is denoted by the d phi, where phi is the magnetic flux। द लेंज लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लेंज लॉ जो है वो डायरेक्टली फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ़ द इंड्यूस करंट फ्लोज इन द सर्किट इन अ सच डायरेक्शन दैट इट हेल्प्स द cause that produces it, so then we will soon find that the induced current and the magnetic flux penetrating the loop will be lead to a infinite growth। so the induced current once started flowing in the loop will keep increasing identically and producing the joules heating at no extra cost, thus be the self sustaining। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट स्टार्ट होगा फ्लोइंग थ्रू द लूप,
ठीक है, तो दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड प्रोड्यूसिंग द जूल हीट, ठीक है। तो जो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगा एट द नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड द सेल्फ सस्टेनिंग। सो दिस विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा लूप में, ठीक है, सो दैट कैन वायलेट द this laws of conservation of energy, and thus we see the Lenz law is necessary consequences of the law of conservation of energy. So the opposing sense of the induced current is one manifestation of a general statement of Lenz law. So every effect of induction act in the opposite to the cause that produces it, ठीक है। तो जिस वजह से वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे वो अपोज क्रिएट करेगा। सो दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द Lenz law. So in order to have the induced current, we have a closed circuit. If a conductor is not forming a closed circuit, we mentally construct a circuit between two ends of the conductor or the wire, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंड्यूस करंट का स्टडी करने के लिए हमें क्लोज सर्किट लगेगा, ठीक है। तो जो दोनों एंड्स होंगे वायर के, दैट मस्ट फॉर्म द क्लोज लूप, ठीक है। सो एंड यूज़ द Lenz लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, एंड Lenz लॉ यूज़ करके हम जो डायरेक्शन रहेगा इंड्यूस करंट का आई फ्लोइंग थ्रू द लूप, सो दैट विल बी डिटरमाइंड। देन द पोलैरिटी एट द एंड्स ऑफ ओपन सर्किट कंडक्टर कैन बी फाउंड इजीली, ठीक है। तो जो पोलैरिटीज़ होंगी करंट के, ठीक है, तो ओपन सर्किट एंड पे हम इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ द Lenz लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज द Lenz लॉ एंड द Faraday's लॉ। सो कंसिडर द Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद द स्पेशल अटेंशन टू द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया है Faraday's लॉज, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे विद द नेगेटिव साइन। So E, that is the electric field, is equal to minus d phi by dt, where this d phi is the change in magnetic flux. So consider that area of vector a cap of the loop perpendicular to the plane of loop, that is fixed and oriented, that is parallel. So therefore the angle theta is 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लूप कंसिडर करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। तो जो प्लेन होगा उसको ये परपेंडिकुलर होगा लूप, ठीक है, and so that the angle is 0, and vector considered as a cap, that is the area of the loop. So to the magnetic field b cap, so the magnetic field b cap increases with time, ठीक है। तो जैसे टाइम इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, द Faraday's laws कैन बी रिटर्न एज E is equal to minus d phi by dt. So we are putting the value of this phi, that is b cap dot a cap, so that is equal to minus a cap into db cap divided by dt, so called as the equation number 12.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो phi उसका वैल्यू पुटअप किया, that is the vectors of area of the loop and its magnetic field. So RHS negative sign, that is a quantity as a cap is positive, ठीक है। तो जो मॉडुलस रहेगा a cap का, क्योंकि a cap जो है वेक्टर है, so that will be a positive, and this dB by dt is a positive as b is increasing with time, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्टिव टाइम, जैसे टाइम इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग, ओके। So this dB by dt, that is change in the magnetic field with respect to time, that is also a positive. The screwdriver rule fixes the positive sense of circulation around the loop as the clockwise direction. So as the sense of induced current in the loop is counter clockwise, that is negative, the sense of induced EMF is also a negative. So that is LHS of equation 12.5 is indeed a negative quantity in order to be equal to RHS. Thus the negative sign in the equation E is equal to minus d phi by dt incorporates the Lenz law into the Faraday's law.
तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है, ठीक है, इन अ लूप दैट इज़ इन क्लॉकवाइज एंड द सेंस ऑफ द EMF, जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज़ ऑल्सो अ निगेटिव, सो दैट इन LHS इन इक्वेशन 12.5, ठीक है, it is a negative quantity in order to equal to be a RHS, so that minus minus will be a plus, so the negative sign of the equation is E is equal to minus d phi by dt, that will form the this Lenz law into the Faraday's law. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्लक्स ऑफ द फील्ड का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।